हमारे शास्त्रों में सृष्टि के संचालन के लिए 10 महाविद्याओं की व्यवस्था की गई। तो ये 10 महाविद्याएं हैं, 10 दिशाओं में अपना राज्य करती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं ये 10 महाविद्या कौन हैं। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें जो भगवती और काली, तारा, ये तीनों माताएं उत्तर दिशा में अपना राज्य करती हैं। और दोस्तों दो शोषणी और त्रिपुर सुंदरी ये ईशान जो दिशा होती है, ईशान कोण की दिशा, उस पर अपना राज्य करती हैं। दोस्तों भुवनेश्वरी माता जो हैं वो पश्चिम दिशा में अपना शासन करती हैं, उसकी देख रेख करती हैं। और भैरवी माता दक्षिण दिशा की ओर अपना शासन चलाती हैं। दोस्तों छिन्नमस्ता माता जो है पूर्व दिशा उनके लिए निर्धारित की गई है। और दोस्तों धूमावती माता अग्निकोण की दिशा में अपना राज्य करती हैं। और दोस्तों बगुलामुखी माता दक्षिण दिशा में अपना शासन करती हैं। और मातांगी माता जो होती आवयव जो कोण है, आवयव कोण, उस पर अपना जो है शासन चलाती हैं। कमला माता नैसृत कोण जो होता है उसमें अपनी देखरेख रखती हैं। और दोस्तों ये 24 महाविद्याएं होती हैं और उसमें 10 महाविद्याएं होती हैं। वो कुल मिलाकर के जो 10 महाविद्याएं हैं, इनके ये माना जाता है कि ये 2 कुलों से संबंध रखती हैं। 2 प्रमुख कुल हैं, एक है श्री कुल, एक है श्री काली का कुल। दोस्तों अब 10-10 महाविद्याओं के 9 रूपों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। अब दोस्तों स्वभाव में 3 रूपों में इनका वर्गीकरण किया सकता है इन माताओं का। दोस्तों ये जो प्रमुख माताएं होती हैं, इनके जो स्वभाव हैं उसके आधार पर इनका अगर वर्गीकरण करें तो 3 तरह के वर्गीकरण हैं, सौम्य और उग्र और सौम्य उग्र। मतलब कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो सौम्य रूप में रहती हैं, कुछ उग्र रूप में रहती हैं, कुछ सौम्य उग्र दोनों रूप में रहती हैं। अब दोस्तों ये जानते हैं सौम्य रूप में रहने वाली जो माताएं हैं वो त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातांगी और कमला। अब दोस्तों जो उग्र रूप में रहती हैं हमेशा उनमें आती हैं श्री काली माता, श्री छन्नमस्ता, धूमावती माता और बगुलामुखी माता। दोस्तों ये हमेशा उग्र मुद्रा में रहती हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि कौन से ऐसी 2 माताएं हैं वो महत्वपूर्ण भी हैं, वो सौम्य उग्र दोनों रूप में रहती हैं। वो हैं श्री तारा जी और काली जी। दोस्तों ये माताएं जो होती हैं भक्तों का जगत में कल्याण करती हैं, साधकों के कार्य सिद्ध करती हैं और दानवों का विनाश करती हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहली माता के बारे में, श्री काली माता। दोस्तों ये प्रथम महाविद्या के रूप में जाना जाता है इनको, और ये दुष्टों का संहार करने के लिए इनका उत्पन्न हुई थी। और दोस्तों ये हमेशा जो है वस्त्र विहीन रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं और 3 नेत्र हैं। हाथों में इनके खड़ग, कटाक्ष, खप्पर आदि रहता है और ये इनके मुंह से हमेशा हुम शब्द निकला करता, हुंकार भरती रहती हैं। और गले में राक्षसों की माला और कमर में भी राक्षसों की माला रहती है। जीभ में रक्त लाल रहता है और इन्होंने रक्त बीज का जो संहार किया था, उस रक्त बीज के संहार करने के लिए इन्होंने कई माताओं का भी निर्माण किया था। और दोस्तों ये शत्रुओं, इनकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और हमेशा अच्छा समय जो है करीब में रहता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं दूसरी माता के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण माता है तारा। दोस्तों काली जी के समान जो हमेशा जो बिल्कुल शिव जी के बहुत करीब रहती हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है श्री शिव जी को इन्होंने एक बार स्तनपान कराया था, इसलिए इनको शिव की माता भी कहते हैं। और इनका रंग नीला है, इनके बाल खुले रहते हैं, इनके नेत्र 3 हैं और 4 हाथ हैं। और दोस्तों इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से, सिद्ध करने से मनुष्य की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इनके हाथ में खड़ग, फूल, खप्पर और कैंची आदि रहता है। और इनका जो मुंह का भाव है वो आश्चर्यचकित भाव है, हमेशा आश्चर्यचकित भाव में रहती हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है जब श्री शिव जी ने हलाहल विष पी लिया था और वो बेहोश हो गए थे श्री शिव जी का, जब मतलब उनको लगा कि ये विष पी करके उनकी हालत ख़राब होने लगी थी, तब इन्होंने ही श्री तारा जी ने इनको अपना स्तनपान कराया था और उनका संकट दूर हुआ था। दोस्तों
ये संकट को नाश करने वाली हैं। इनकी भक्त जो होते हैं वो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं और संकटों का नाश होता है। दोस्तों तीसरी जो माता हैं सबसे महत्वपूर्ण वो त्रिपुर सुंदरी हैं। इनके दो नाम हैं, इनको शोषणी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हमेशा 16 वर्ष की आयु में ही रहती हैं। ये बहुत ही सुंदर हैं, अति सुंदर माता हैं। दोस्तों इनके बाल सुनहरे हैं, बाल हमेशा खुले रहते हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं और दोस्तों ये 4 हाथ होते हैं। इनके हाथों में ये धनुष फंदा धारण किए हुए हैं और अंकुश धारण किए हुए हैं। इनके मुख का भाव हमेशा शांत रहता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है ये श्री शिव जी की नाभि कमल से विराजमान होती हैं और दोस्तों इनकी पूजा करने से मनुष्य जो होता है, भक्त जो होता है, भय मुक्त रहता है। और श्री शोषणी माता का हवन पूजन करने से जो रूप सौंदर्य भक्त को प्राप्त होता है और उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। भक्तों के अंदर मन शांति में रहता है, मन उनके नियंत्रण में रहता है। दोस्तों इस प्रकार माना जाता है जो त्रिपुरा सुंदरी माता हैं वो सौम्य रूप में अपने रहती हैं। दोस्तों जो 10 प्रमुख महाविद्याएं हैं उसमें जो अगली महाविद्या हमने ली है वो श्री भुवनेश्वरी देवी हैं। दोस्तों श्री भुवनेश्वरी देवी जो है इनका जो रंग सुनहरा है, बाल खुले रहते हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं और पीले वस्त्र भी धारण करती हैं और इनके हाथों में अंकुश फंदा अभय और ये अवर मुद्रा रहती है। इनके 4 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं। दोस्तों ये शांत भाव में रहती हैं। इनके चेहरे पे शांति झलकती है, दया के भाव में रहती हैं। दोस्तों इनके चेहरे पर 100 सूर्यों के समान अकेले ही तेज रहता है। और दोस्तों इन माता की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये पूरे भुवनेश्वर मतलब पूरे ब्रह्मांड इनके अंदर समा सकता है और ये अकेले ही तीनों त्रिदेवों की शक्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अलग अलग शक्ति है उतनी शक्ति वो अपने अंदर रखती हैं। इसीलिए इनका नाम भुवनेश्वरी माता है। दोस्तों इन माता की कृपा से भक्त को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भक्त को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जिन भक्त को कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है उन भक्त को इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अगली माता जो हमने ली हैं वो हैं श्री भैरवी माता। ये 5वीं माता हैं। दोस्तों सती के शरीर से प्रकट हुई थी, काल भैरव के समान हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं, खड़क खप्पर आदि अभय मुद्रा में ये रहती हैं। दोस्तों इनका आसन राक्षस की खोपड़ियाँ हैं और दोस्तों जीभ बाहर निकली है, रक्त निकल रहा है इनके शरीर से और चामुंड धारण किए हैं। ये इनकी माता की पूजा करने से बुरे विचारों का नाश होता है। दोस्तों अगली जो माता हमने ली है वो हैं 6ठी माता छिन्नमस्ता माता। दोस्तों छिन्नमस्ता माता अपना ही मस्तक धारण किए हुए हैं, हाथ में लिए हुए हैं और उनके जो गले से लाल खून निकल रहा है। उनके बगल में 2 और स्त्रियां खड़ी हुई हैं जो कि उनकी दासियां हैं, वो उस रक्त को पी रही हैं। और दोस्तों इनके हाथ में तलवार और शीश रहते हैं, 2 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं और मुख का भाव इनका एकदम रक्त वाला रहता है, बहुत ही तेज मुख रहता है और इनके धड़ से 3 धाराएं निकल रही हैं। दोस्तों कहा जाता है एक बार श्री पार्वती जी स्नान करने गई थी और वहाँ पर जो सेविकाएं थीं उन्होंने कहा पार्वती जी से कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाइए। तो श्री पार्वती जी ने अपना जो एक यही रूप दिखाया और एक अपना रूप लिया, उसमें से अपना सर काटा और उससे 3 धाराएं निकली। 3 धाराओं में से 2 धाराओं से सेविकाओं ने अपना भूख शांत की। और दोस्तों इन माता का जो आसन है वो मैथुन करते हुए कामदेव और उनकी पत्नी रति हैं। इससे पता चलता है ये माता पूर्ण रूप से वैराग्य धारण करती हैं और मनुष्य के अंदर काम वासना को बिल्कुल शांत कर देती हैं। दोस्तों अगली जो माता हमने ली है वो श्री धूमावती माता हैं। दोस्तों धूमावती माता का शरीर बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल और भूखा शरीर है उनका, क्योंकि इनके कपड़े फटे मैले रहते हैं और ये घोड़े पर विराजमान रहती हैं। कौवा इनके बगल में बैठा रहता है, क्योंकि दोस्तों इनको श्री शिव जी ने श्राप दे दिया था। दोस्तों माना जाता है एक बार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा मुझे भूख लगी है, तो श्री शिव जी ने कहा मैं तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर रहा हूँ। श्री शिव जी को भोजन का इंतजाम करने में देर लग गई, तब श्री पार्वती जी ने इसी रूप में आके श्री शिव जी को खा लिया था। लेकिन श्री शिव जी के गले में
बहुत ही ज़्यादा विष था, तो ये उस विष को झेल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने हलाहल विष होने के कारण श्री शिव जी को निगल दिया। दोस्तों अब वो विधवा हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, श्री शिव जी ने उनको श्राप दे दिया था, विधवा होने का श्राप दे दिया था, और माता इसी रूप में रहती हैं। दोस्तों कहा जाता है ये इस रूप में ये अलक्ष्मी ज्येष्ठा वृद्ध माता के रूप में रहती हैं। इनका रंग गोरा है, बाल बिखरे हैं, सफ़ेद कपड़े हैं, 2 नेत्र और 2 हाथ हैं। दोस्तों इस माता के ये ध्यान रखिएगा। और हाथ में इनके हमेशा जो शस्त्र रहते हैं, और इस जो इनकी भक्ति करता है उनके संकट दूर होते हैं, वो अभाव के डर से दूर हो जाता है और इनकी भूख शांत हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है धूमावती माता की आराधना करना, इनकी पूजा करना, इनकी भक्ति करना बहुत ही कठिन है। दोस्तों अगली जो सबसे महत्वपूर्ण माता है वो बगलामुखी माता है, इनको 8वीं माता कहा जाता है। दोस्तों ये श्री सती जी के रूप से प्रकट हुई थी और उनके मृत शरीर से प्रकट हुई थी। दोस्तों ये राक्षस की जीभ हाथ में पकड़े हुए हैं, इनके बाल सुनहरे हैं, बाल खुले हैं और पीले वस्त्र धारण किए हैं। इनके 3 नेत्र और 2 हाथ हैं। दोस्तों एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में राक्षस की जीभ है, और ये स्वर्ण के सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई हैं। दोस्तों ये राक्षस स्वर्ण सिंहासन पर एक मृत राक्षस है, उसी पर बैठी हुई हैं। और दोस्तों माना जाता है एक बार सौराष्ट्र में तूफान आ गया था, सभी ने माता की विनती की, माता तो माता प्रकट हुई और उन्होंने उस तूफान को शांत किया। दोस्तों कहा जाता है कलयुग में भक्तों का के शत्रुओं का नाश करने वाली ये माता हैं, और ये समस्त शत्रुओं का नाश कर देती हैं, दुष्टों का नाश कर देती हैं, दुष्टों के अंग अपंग कर देती हैं। दोस्तों अगली जो सबसे महत्वपूर्ण माता है वो श्री मातंगी माता है। दोस्तों कहा जाता है इनका भोग जूठन से लगता है। दोस्तों एक बार श्री भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी के घर में श्री शिव जी और श्री पार्वती जी भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते जो जूठन गिरी, उस जूठन से ये माता जी उत्पन्न हुई थी। दोस्तों इसीलिए इनका भोग जूठन से लगाया जाता है। और दोस्तों ये हरे रंग की हैं और इनके बाल खुले हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं, 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। चारों हाथों में, एक हाथ में तलवार है, दूसरे में फंदा है, तीसरे में अंकुश है और चौथे में अभय दान है। और दोस्तों इनका मुख एकदम शांत रहता है, आनंदमयी माता हैं। और दोस्तों इनको तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी पूजा करने से, आराधना करने से भक्त को बल बुद्धि बढ़ती है, कला संगीत बढ़ता है, संगीत में उन्नति होती है, और इन पे जादू टोने का उस पर कोई असर नहीं होता है। दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण माता ली है वो हमने कमला माता ली है। दोस्तों इन कमला माता को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है, ये 10वीं महाविद्या हैं। और दोस्तों इनका रंग सुनहरा है, इनके बाल खुले रहते हैं और ये बहुत ही व्यवस्थित रूप में रहती हैं। इनकी खास बात है इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं, और 2 हैं नेत्रों में इन्होंने कमल का फूल पकड़ रखा है, और एक हाथ में अभय और दूसरी हाथ में वर मुद्रा है। दोस्तों इन माता की खास बात है कि श्री लक्ष्मी जी के रूप में रहती हैं, और जो भक्त इनकी आराधना करता है उसको इतना धन धान्य से ये भर देती हैं कि वो बिल्कुल तृप्त हो जाता है। और दोस्तों ये माता की पहचान क्या है कि 4 हाथी सरोवर में माता बैठी हुई हैं और 4 हाथी इनका अभिषेक कर रहे हैं जल से, ये इनकी बहुत ही खास बात है। दोस्तों अब आपको बता दें इस माता की पूजा करने से, भक्ति करने से भक्त के संकट, पैसों के संकट दूर होते हैं, आर्थिक संकट दूर होता है।